आदाब, जय हिंद। नांदेड़ एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे नांदेड़ एक्सप्रेस न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। में हमारे अलीम शेख का स्वागत है, जो इलेक्शन के वक्त जो नेक चुनाव अच्छा चुनाव कर रहे थे। आज उनसे हम बात करेंगे। अलीम भाई की तरफ कैमरे मैन। अलीम भाई, आपने जो बोले थे इलेक्शन के वक्त अच्छा चुनो नेक चुनो, अभी गैबी नगर के अंदर जो हालत खराब चल रही है पानी को लेकर, नालियों को लेकर, बहुत सी चीजें, तो उसके अंदर सत्ताधारी लोगों ने वादा इरादा करे थे कि टाकी बनाएंगे, काम करेंगे और दूसरे एरिया के अंदर काम शुरू है। लेकिन नांदेड़ शहर अल्पसंख्यक बस्ती जो मुस्लिम समाज की गैबी नगर बात, वहाँ पे मुस्लिम के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो मैंने इससे पहले भी क्या बोला, तो मैंने सिर्फ ज्यादा से करके अपनी गैबी नगर के अब तक तो अपने को सबसे ज्यादा मसला पानी की टाकी का है, वाटर सप्लाई का, पानी का अपने को पाइपलाइन अपने को नांदेड़ शहर में गैबी नगर में होना था। जो सबसे ज्यादा नांदेड़ शहर में गरीब बस्ती मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा गैबी नगर में, तो अपने पानी की टाकी का मसला बोले थे। और जितने भी नगर सेवक खड़े हुए थे और नगर अध्यक्ष खड़े हुए थे और जितने कौम के रहने वाले खड़े हुए थे, उन्होंने ये वादा करे थे कि हम चुन के आए तो वाटर सप्लाई का पानी अपन गैबी नगर में देंगे। तो इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाना चाहता मैं। और मेरा आवाम से एक कहना है, मेरी एक बात सुनो, सबसे ज्यादा मेरे आवाम से एक कहना है कि देखो तुम्हारे मासूम बच्चों को पथरी हो रही, अपनी माँ बहन को पथरी हो रही, लीवर खराब हो रहे, तो तुम्हारी माँ बहन के हंसते, मासूम बच्चों के हंसते एक दिन अगर गिरा नहीं सकते और नगर परिषद में चल ही सकते, तो ये जिंदगी 10 साल तक चलेंगी। सर, तब तक तुम्हारी पानी की टाकी आप मेरी बात सुनो, आपको एक दिन कुर्बानी देना पड़ेंगे, ये आपकी आवाज उठेगी नहीं। नगर सेवक क्या, प्रशासन भी यहाँ घुटने टेकेंगे और तुमको आपको एक साथ एक दिन देना पड़ेगा। सर, ये आपकी बात भी बरोबर है, लेकिन मेरा आपसे कुछ सवाल ये है कि नगर परिषद को पहले प्रशासक थी, बाद में सत्ता आ गई वालों भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद में वादे बहुत बड़े बड़े किए गए, उसके बाद में गैबी नगर में आज भी लोग 20 से 40 रुपए रोज का पानी पीते हैं। फिर भी ये लोगों ने वादा करे थे कि आते बढ़ाओ, सबसे पहले तुम्हारे वार्ड का काम होगा। लेकिन उसके बाद में भी हिंदू समाज के दूसरी जो एरिया है, वहाँ पे काम की जो भी होंगे, वहाँ पे हिंदू समाज की जो एरिया इतर एरिया समझो, वहाँ पे काम शुरू है। लेकिन मुस्लिम समाज से क्यों सौतलापन सत्ताधारी लोगों ने करे? तो मेरा ये कहना है तुमको, ये देखो लोग जो 40 रुपए का पानी जो गैबी नगर में आज लोग पी रहे, तो ये अच्छे लोग गरीब इंसान नहीं पी सकता। तो हम हमारे रोज कमाने रोज खाने वाले हम कब तक 40 रुपए का पानी लाएंगे? तो मैं जिनको कह रहा चाहता, जो बड़े बड़े लीडर है, जो कौम के हमदर्द बनते, तो इनके घरों में वाटर सप्लाई का मशीनें लगे हुए, फिल्टर के मशीनें लगे हुए इनके, और गरीबों को पीने को पानी नहीं है। तो मैं जो तमाम मुसलमानों को कहना चाहता कि तुम एक दिन साथ दो, अरे हमको मत दो, इनको लीडर बनाओ, तुम लीडर बनो, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहते। जब तक तुम आवाज नहीं उठाएंगे तो तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। तुम कभी केस लड़े, तुमने कभी तुम कोर्ट पे गए? जब तक सब एक तारीख पे हाजिर रहते ना, जब तारीख जजमेंट पे लगती, या तो फिर एक नहीं आ रहा, अम्मा की तबीयत खराब है, अब्बा की तबीयत खराब है, तो ये तारीख पे तारीख चलती रहती है और वो तारीख 10 साल तक जाएंगी, पर पानी की टाकी। सर, वो बात आपकी बरोबर है, आप जो मिसाल दे रहे हो वो भी बात बरोबर है, लेकिन आप सत्ताधारी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसने वादा इरादा करे थे कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के उनको वोट किए? सत्ताधारी को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, जो नगर सेवक चुन के आए, जो गिर गए, जो गिरे वो गिरेंगे, उनको हमाम ने उनको पूरा साथ दी। मगर तुम 5-10 वोट से जो गिरे तो उसको गिरना नहीं बोलते। मगर आप जो आगे ना, अगर ये लोगों का साथ नहीं देंगे तो आते 5 साल में कदम मत रखना। अभी हमको जो जनता से जो मालूमात मिल रही है, सत्ताधारी लोगों, कुछ लोगों का कहना ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी नांदेड़ नगर परिषद में और प्रभाग नंबर 12 गैबी नगर से, वहां से अगाड़ी के उम्मीदवार चुन के आए। उनका कहना है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर से चुन के आते थे, हम विकास करते थे। ऐसा भेदभाव क्यों वहाँ के लोगों के साथ? नहीं, मेरी एक बात सुनो तुम, हालांकि गलती अपनी भी हुई, मैं देखो हकीक बात बोलूंगा, हक बात करूंगा। तुमने जिनको चुन के लाए, पंचरों को चुन के लाए, कम से कम डुप्लेक्स तो लाना था कि ताजनगर तक गाड़ी आ जाए। सुनो मेरी बात, बबलू राव आया प्रभाग 10 से, प्रभाग 12 का काम कर रहा। अनिल भाऊ जांगड़े प्रभाग 9 से चुन के आया, वो भी गरीबों का, हिंदू मुस्लिम जैन सबका काम कर रहा। पर जो प्रभाग 12 से चुन के आए वो गरीबों का काम नहीं कर रहे, वो खाली पूलिया बांध रहे, अरे बर्तन की दुकान पे खड़े रहेगा, उनको मालूम ही नहीं कि तुम उनके ऑर्डर क्या है। सर, अभी सत्ताधारी लोगों से तुम अभी क्या पहला आखिरी सवाल, आप क्या चाहते काम को लेकर? नगर अध्यक्ष से आप क्या चाहते? मैं नगर अध्यक्ष से, माननीय अपने नगर अध्यक्ष पति सुधीर भाऊ मोरेकर से मेरी इतनी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, क्या भाऊ गरीब बस्ती में पानी की समस्या मेरे को दूर होने होना, मेरे को वाटर सप्लाई का पानी प्रभाग 12 में गैबी नगर के अंदर पानी की टाकी बनना चाहिए। बस मेरी इतनी गुजारिश है माननीय अपने नगर अध्यक्ष सुधीर भाऊ मोरेकर से और माननीय हमारे आमदार साहब चैन भाऊ संचेती से, मैं इतनी गुजारिश है कि सिर्फ गैबी नगर में तुमको पानी की टाकी होना, और आते 5 साल में हम तुम्हारा इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगे। उनका कहना है सत्ताधारी लोगों का अभी काम नहीं हो रहे, फंड नहीं है। ये 9.5 करोड़ रुपए की जो निधि आई हुई है दूसरे वार्डों में जो काम चालू है, मुसलमानों के साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है? वो मुसलमानों के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा, वो सिर्फ गरीबों के साथ में भ्रष्टाचार करप्शन हो रहा। बात मुसलमान की और हिंदू की और जय भीम की नहीं है। जो भी काम नहीं हो रहे तो गरीबों के काम नहीं हो रहे। तुम अगर
आवाज उठाने वाले लोग हैं तो तुम्हारे गले में रोड गिर रहे, नाले गिर रहे। जो आवाज नहीं उठाता उनके गले में कुछ नहीं हो रहा। ये बात भ्रष्टाचार जो करप्शन चल रहा है नांदुरा शहर में, तो इसके खिलाफ अपन आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। मगर मैं आवाम से कहना चाहता कि तुम अगर एक दिन तुम्हारे बाल बच्चों के वास्ते गिरा नहीं सकते, अरे तो नाला है तुम्हारी जिंदगी पर, अरे कबर का चमक उड़ेगी, मर जाएंगे तुम। तुम्हारे बच्चों को पथरी हो रही है, पानी नहीं है वाटर सप्लाई का पीने को, अरे कब तक जीने बुजदली की जिंदगी। एक दिन साथ दो, अल्लाह ने चाहे तो जीत अपनी होंगी। आप नगर अध्यक्ष साहब को आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए काम के लेकर? मैं बस नागर अध्यक्ष साहब को ये बोलना चाहूंगा कि सर आप खुद आओ, खुद देखो गरीब बस्ती में, ताजनगर में देखो, गैबी नगर में देखो, छोटा गांव देखो, नवाबपुरा देखो और अपने मोतीपुरा देखो कि देखो हालत कितनी है। ना गरीबों को नाले है, ना रोड है, ना वाटर सप्लाई का पानी है। तो मैं सिर्फ मानने अपने नगर अध्यक्ष पति सुधीर भाऊ मोरेकर से हर एक बार हाथ जोड़ के बोलता ये गरीबों में ध्यान दो और इनको पानी की थोड़ा सुविधा करो।